क्या आपने कभी सोचा है कि ब्लड प्रेशर इतना जरूरी क्यों है? मतलब ये एक ऐसी चीज है जो हर डॉक्टर विजिट में जरूर चेक की जाती है और ये हमें दिल और ब्लड वेसल के करंट हाल के बारे में बहुत कुछ बताता है। हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि अगर इलाज ना किया तो वक्त के साथ स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी खराब होना और एनिरिज्म जैसी दिक्कत भी आपको बिल्कुल आ सकती है। तो आज हम समझाएंगे ब्लड प्रेशर क्या होता है, नंबर्स क्या होने चाहिए, कैसे नापते हैं इसे और आप इसे खुद से कैसे हेल्दी रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल ऑसमनेस को। तो पहले मैं बॉडी पे कुछ कूल चीजें आपको दिखा देता हूँ। पहले ये कहना चाहता हूँ कि ब्लड प्रेशर जैसे बॉडी के बहुत से काम जो है वो गोल्डीलॉक्स रूल फॉलो करते हैं। ना तो बहुत ज्यादा लो चाहिए और ना बहुत ज्यादा हाई चाहिए, बिल्कुल ठीक या जस्ट इनफ पूरी बॉडी के टिश्यूज को ब्लड मिल जाए। समझ गए ना मेरी बात? अगर ज्यादा लो हो गया तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी और ज्यादा हाई हो गया या बहुत लंबे समय तक हाई रहा तो प्रेशर से टिश्यूज और वेसल्स डैमेज हो सकते हैं और जो आपको बहुत सारी बीमारियां ला सकते हैं। कौन कौन सी बीमारियां ला सकते हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी देर में बात करेंगे। अच्छा, कभी ना कभी तो आपको जैसे कि आप एकदम से बैठ के खड़े हुए हैं तो सर घूमता हुआ फील हुआ होगा, बट ज्यादातर लोग जो होते हैं वो हाई ब्लड प्रेशर से परेशान होते हैं, ना कि लो ब्लड प्रेशर से। इसी को हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहा जाता है। अच्छा, लेकिन जब बात आती है ब्लड प्रेशर को समझने की तो हमें रियलाइज करना पड़ता है कि ब्लड एक फ्लूइड है। फ्लूइड एक्सपर्ट प्रेशर करते हैं वॉल्स पर उस कंटेनर की जो उन्हें फिल करता है, जैसे पानी होज में एक्सर्ट करेगा प्रेशर वॉल्स पर होज के, या पानी बलून में एक्सर्ट करेगा प्रेशर वॉल्स पर बलून के। तो ब्लड प्रेशर वो फोर्स है ब्लड की जो पुश करती है अगेंस्ट वॉल ऑफ योर आर्टरीज जब हार्ट ब्लड को पूरी बॉडी में थ्रू आउट कर रहा होता है। तो अगर आप देखो ड्राइंग यहाँ व्हाइट बोर्ड पर, तो आप देख सकते हो जैसे ब्लड पंप हो रहा है आर्टरी के थ्रू, तो वो एक्सर्ट करेगा प्रेशर वॉल्स पर उस आर्टरी की। और ब्लड प्रेशर की इक्वेशन क्या हुई? ब्लड प्रेशर इक्वल्स कार्डियक आउटपुट टाइम्स सिस्टमैटिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस। कार्डियक आउटपुट वो अमाउंट है ब्लड की जो पंप आउट होता है हार्ट से पर मिनट, जो इन्फ्लुएंस होता है हार्ट रेट से और कितना फोर्सफुली हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जनरली जैसे कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा वैसे ही ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस वो अमाउंट है रेजिस्टेंस का जो क्रिएट होता है ब्लड वेसल से थ्रू आउट द बॉडी। हम स्पेंड कर सकते हैं बहुत टाइम सिस्टमैटिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस पर, लेकिन सोचो इस रेजिस्टेंस को इन्फ्लुएंस्ड बाय टोन ऑफ ब्लड वेसल्स, जैसे कितने कंस्ट्रिक्टेड या कितने रिलैक्स स्मूथ मसल्स हैं आर्टेरियल्स में। जनरली ज्यादा कंस्ट्रिक्शंस बढ़ाता है ब्लड प्रेशर। ब्लड वेसल्स की लेंथ भी वेस्कुलर रेजिस्टेंस और ब्लड प्रेशर को इन्फ्लुएंस करता है, as well as the compliance of blood vessels। और compliance से मेरा मतलब है अगर आप इस आउटा को देखें और देख सकते हो मुझे पोक करते हुए और जस्ट बाउंस अप और डाउन, आपको रिकॉइल्स दिख रहे होंगे और यही मेरा compliance से मतलब है। आर्टरीज में बिल्ट इन होता है इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज वॉल में, और तो अगर ब्लड पुश्ड हो जाता है आर्टरी में जो हेल्दी है और कंप्लायंट है, वो आर्टरी स्ट्रेच होगी, लेकिन सिर्फ स्ट्रेच ही नहीं होगी। जब ब्लड पंप होता है उसमें स्ट्रेच के बाद ये रिकॉइल करेगी और ये क्या करेगी? ये ब्लड को शूट करेगी फर्दर डाउनस्ट्रीम, और ये फ्री है। और फ्री से मेरा मतलब ये है कि ये नहीं कि ये रिक्वायर करता है एक्स्ट्रा एटीपी या एक्स्ट्रा वर्क हार्ट का। ये इजी है हार्ट पर पंप करने के लिए नाइस स्ट्रेची कंप्लायंट आर्टरी में। अच्छा, इसका उल्टा सोचो, जैसे डिजीज या एथेरोस्क्लेरोटिक आर्टरी जो स्टिफ और नॉन कंप्लायंट है और हार्ट उसमें पंप करने का ट्राई करता है, आप वो स्ट्रेच और रिकॉइल नहीं पाते, तो ओवरऑल ये हार्डर होगा हार्ट पर और बढ़ाएगा आपका ब्लड प्रेशर। और ये एक सबूत है कई रीजंस में से कि क्यों आप चाहते हो हेल्दी आर्टरीज। अक्सर आप सुनते हो कोलेस्ट्रॉल या प्लेग आर्टरी में बिल्डअप हो गया है। हाँ, जो प्लेग जो आर्टरीज में बिल्डअप हो जाता है और कभी कभी वो प्लेग रप्चर भी हो जाता है और डाउनस्ट्रीम भी ट्रेवल कर सकता है और बहुत सारी दिक्कत आपको दे सकता है, लेकिन ये स्टिफन भी कर सकता है आर्टरीज को और बना सकता है उन्हें लेस कंप्लायंट। फिर से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। हमें श्योर हो कि सबने अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराया होगा कभी ना कभी लाइफ में, और ब्लड प्रेशर मेजर्ड होता है मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी में और 2 नंबर्स के साथ रिकॉर्ड होता है। सिस्टोलिक प्रेशर जो टॉप नंबर है ये रिप्रेजेंट करता है प्रेशर इन योर आर्टरीज जब आपका हार्ट बीट करता है। सेकंड नंबर या बॉटम नंबर डायस्टोलिक प्रेशर है और ये रिप्रेजेंट करता है प्रेशर इन योर आर्टरीज जब आपका हार्ट बीट्स में रेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 है, 120 सिस्टोलिक प्रेशर है और 80 डायस्टोलिक प्रेशर है। अच्छा, तो आपको पूछना होगा कि आपका ब्लड प्रेशर होना कहाँ चाहिए। तो देखो, नॉर्मल ब्लड प्रेशर के लिए आप चाहते हो सिस्टोलिक प्रेशर लेस देन 120 हो और डायस्टोलिक प्रेशर लेस देन 80 हो।
एलिवेटेड ब्लड प्रेशर जो है सिस्टोलिक रीडिंग उसकी होनी चाहिए 120 से 129 और डायस्टोलिक लेस देन 80। स्टेज 1 हाइपरटेंशन जब सिस्टोलिक बिटवीन 130 एंड 139 या डायस्टोलिक बिटवीन 80 एंड 89। स्टेज 2 हाइपरटेंशन कब होती है? जब सिस्टोलिक 140 या अबव हो और डायस्टोलिक 90 और हायर। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप ब्लड प्रेशर मेजर प्रॉपर्ली करते हो या नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि नंबर्स जो है एक्यूरेट ही रहें। और ब्लड प्रेशर मेजर करने का प्रॉपर वे जो है वो पर्सन रिलैक्स करके चेयर पे बैठे, अपने फीट को जमीन पे लगाए और 5 मिनट थोड़ा सुकून से बैठे या फिर कुछ पढ़ ले उस टाइम। अच्छा, इस टाइम पे आपको कैफीन अवॉइड करना है, एक्सरसाइज नहीं करनी है, सुट्टा फूकते तो आधे घंटे तक नहीं फूकना है, और हाँ, ब्लैडर जो आपका एम्प्टी होना चाहिए, तो रेस्ट रूम यूज करो ब्लड प्रेशर लेने से पहले। बस इतना ही करना है। अच्छा, पेशेंट और ऑब्जर्वर इन दोनों को जब मेजरमेंट का टाइम हो, जब ले रहे हो, तो उस दौरान बात नहीं करनी चाहिए और आर्म को ऐसे अपनी डेस्क पे ऐसे टिका के रख देना चाहिए आराम से। अब कभी कभी ये सब स्टेप्स हमेशा क्लिनिक में नहीं दोहराए जाते हैं और ये हो सकता है कि टाइप ऑफ क्लिनिक की वजह से या रीजन कोई डॉक्टर ही ऐसा हो तो क्या करें। फॉर एग्जांपल, मैं अर्जेंट केयर में वर्क करता हूँ और ये बहुत ही ज्यादा फास्ट पेस एनवायरनमेंट है जहां हम नहीं मैनेज करते लॉन्ग टर्म कंडीशन जैसे हाइपरटेंशन। हम मैनेज करते हैं बस अर्जेंट कंडीशंस और अक्सर पेशेंट सिक या इंजर्ड होते हैं और तो टेम्परेरी उनका ब्लड प्रेशर एलिवेट कर सकता है। तो कुछ केसेस में हम ले सकते हैं माइल्ड एलिवेशन को ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ। लेकिन फैमिली प्रैक्टिस या प्राइमरी केस सेटिंग में जहां मेन गोल में से एक ब्लड प्रेशर को असेस करना है, वो स्टेप्स फॉलो होने चाहिए। अगर आप ब्लड प्रेशर रीडिंग कर रहे हो घर पे, आपको भी वो स्टेप फॉलो करना चाहिए। तो हम ब्लड प्रेशर की इतनी केयर क्यों करनी चाहिए और आपको मोटिवेट क्यों होना चाहिए इसे हेल्दी लेवल पर रखने के लिए? वेल, जैसा कि मैं ऑलरेडी इंप्लाई कर चुका हूँ, बहुत लंबे समय इसकी अनट्रीटेड हाइपरटेंशन आपको दूसरी और सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और इसको साइलेंट किलर निकनेम क्यों दिया गया है? क्योंकि हाइपरटेंशन मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक है। ओनली टाइम जब लोग रियली फील करते हैं सिम्टम्स जब वो हाइपरटेंशन उनकी सिवियर हो जाती है, जैसे 180 सिस्टोलिक के और 120 डायस्टोलिक के। और इवन तब भी ये कभी कभी लोग सिर्फ माइल्ड हेडेक ही फील करते हैं, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म अनमैनेज स्टेज 1 या स्टेज 2 हाइपरटेंशन लीड कर सकता है और दिल की बीमारी हो सकती है आपको। वक्त के साथ हार्ट ओवरवर्क करता है और ये पोटेंशियली लीड कर सकता है हार्ट फेलियर। मैंने पहले भी मेंशन किया है कि हाई ब्लड प्रेशर डैमेज कर सकता है ब्लड वेसल्स को और रीजन इसका ये है, सोचो, हाई ब्लड प्रेशर जैसे क्रिएट करता है मैकेनिकल टाइप डैमेज ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होती है ना, उसके अंदर की बात कर रहा हूँ। ये बहुत आसान बना देता है प्लेग बिल्डअप के लिए आर्टरीज में। और अगर ये प्लेग बिल्डअप होता है कोरोनरी आर्टरी में जो हार्ट को फीड करती है, तो फिर हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर कैरोटिड आर्टरी में प्लेग बन रहा है जो ब्रेन को फीड करती है, तो ये पोटेंशियली लीड कर सकता है स्ट्रोक को। किडनीज भी बहुत ससेप्टेबल होती है अनमैनेज्ड हाइपरटेंशन से। माइक्रोवैस्कुलेचर, छोटे ब्लड वेसल्स किडनी में डैमेज हो सकते हैं, लीडिंग टू किडनी डिसीज और पोटेंशियली किडनी फेलियर। अच्छा, मैंने शुरुआत में एन्यूरिज्म की बात छेड़ी थी। हाई ब्लड प्रेशर रिस्क फैक्टर है एन्यूरिज्म का डेवलपमेंट का, और एन्यूरिज्म एब्नॉर्मल बल्ज है आर्टरी में। और अगर ये एन्यूरिज्म ब्रेन की आर्टरी में है और अगर ये गलती से बस्ट हो जाता है, तो ये कॉज कर सकता है हेमोरेजिक स्ट्रोक। तो मैंने काफी कुछ आपको बता दिया है, अब यही बता देता हूँ कि ब्लड प्रेशर कम कैसे कर सकते हो आप। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से देखा है तो शायद आपको शॉक नहीं लगेगा कि मैं मेंशन करूंगा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की बहुत से बेनिफिट्स है दोस्तों आपके हार्ट और आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए। इससे आपका ब्लड प्रेशर भी कम होता है, मतलब टेक्निकली आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, लेकिन हम बात कर रहे हैं ओवरऑल लॉन्ग टर्म इफेक्ट की। इसका ओवरऑल ब्लड प्रेशर पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। कंसिस्टेंट एक्सरसाइज इसको बहुत कम कर सकते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज कंबाइंड विद रेजिस्टेंस ट्रेनिंग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है 4 से 6 mm ऑफ मर्क्यूरी और डायस्टोलिक प्रेशर अबाउट 3 mm ऑफ मर्करी। अब 4 से 6 पॉइंट आपको लगेगा ये तो ज्यादा नहीं है भाई, लेकिन ये इंप्रूवमेंट इंडिपेंडेंट है वेट लॉस से। तो अगर तुम वेट लॉस नहीं करते और सिर्फ एक्सरसाइज ऐड करते हो तो तुम इंप्रूव कर सकते हो 4 to 6 पॉइंट सिस्टोलिक में और 3 पॉइंट डायस्टोलिक में। लेकिन अगर तुम वेट भी लूज करते हो तो स्टडीज दिखाते हैं कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो सकता है अबाउट 0.5 से 2 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हर किलोग्राम बॉडी वेट लॉस के लिए। और अगर किलोग्राम अबाउट 2.2 पाउंड है हम नॉन मैट्रिक लोगों के लिए। अब ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और कितना वेट लूज करना है, लेकिन ये प्रीटी इंप्रेसिव इन्वॉल्वमेंट है। बहुत से लोग इंप्रूवमेंट पा सकते हैं सोडियम अमाउंट रिड्यूस करके डाइट में। अच्छा, इसका पोटेंशियल ओवरऑल डिक्रीज जो है अबाउट 4.8 सिस्टोलिक है और 2.5 डायस्टोलिक है। डैश डाइट जो स्टैंडर्ड्स फॉर डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन
उसने भी मदद की लोगों को नंबर्स इंप्रूव करने में। ये डाइट हाई है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, होल ग्रेन्स, पोल्ट्री, फिश और नट्स में, और ये लो है स्वीट्स, शुगर, स्वीटन बेवरेजेस और रेड मीट्स में। और इस टाइप के फूड की वजह से लोग कॉन्सिक्वेंटली इंजेस्ट करते हैं फूड्स रिच इन पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, प्रोटीन और फाइबर, लेकिन ये सैचुरेटेड फैट में लो होते हैं, टोटल फैट और कोलेस्ट्रॉल में भी। लिमिटेड अल्कोहल इंटेक भी लिंक्ड है बेटर ब्लड प्रेशर नंबर्स के साथ। जैसे जो औरतें कंज्यूम करती हैं 2 या ज्यादा अल्कोहल बेवरेज पर डे, और मैन जो कंज्यूम करते हैं 3 या 4 ड्रिंक्स पर डे, उनमें सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इंसिडेंस है हाइपरटेंशन कंपेयर टू नॉन ड्रिंकर्स। तो अडल्ट्स में ये रिकमेंडेड है कि अगर आप ड्रिंक करते हैं तो हाइपरटेंशन आपको होगा तो 2 ड्रिंक से ज्यादा एक दिन में ना पिए, और विमेन विद हाइपरटेंशन उनके लिए नॉर्मल है 1 ड्रिंक से ज्यादा ना पिए। अब मैं मेंशन करना चाहता हूं कि नंबर्स जो मैंने कोट किए डिक्रीज ब्लड प्रेशर के लिए इन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से बिल्कुल अप टू डेट बताता हूं। जो मेडिकल डेटाबेस है जो कंपाइल करता है बहुत से डिफरेंट रिसर्च स्टडीज, और ये वो है जो बहुत से मेडिकल प्रोवाइडर रेफरेंस करते हैं पेशेंट ट्रीटमेंट के वक्त। लेकिन याद रखो ये नंबर्स वेरी कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन, लेकिन इवन दो वेरिएशन हो सकता है। आपको पता है रिकमेंडेड क्या है? ऑलमोस्ट एवरीवन को जो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर हो, स्टेज 1 या स्टेज 2 का हाइपरटेंशन हो, कि वो पार्टिसिपेट करें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में। क्योंकि अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते ब्लड प्रेशर को इन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, तो हम मूव करते हैं मेडिकेशंस पर। अब पर्सनली मैं उनमें से हूं जो अवॉइड करने की कोशिश करता है मेडिकेशंस अगर पॉसिबल हो तो, लेकिन कहना पड़ेगा कि डेफिनेटली सिचुएशन होती हैं जहां मेडिकेशंस अप्रोप्रिएट होते हैं। कभी सिर्फ अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स जैसे एज और जेनेटिक्स के बेसिस पर तुम सिर्फ इतना लो कर सकते हो ब्लड प्रेशर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, तो फिर से कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां मैनेजिंग हाइपरटेंशन मेडिकेशन से रिकमेंडेड है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव लॉन्ग स्टैंडिंग अनमैनेज्ड हाइपरटेंशन का नहीं है कुछ जो हम डील करना चाहे बाद में लाइफ में। थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए। हम सच में अप्रिशिएट करते हैं आप सबको जो हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, और होपफुली हम आपको ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते रहेंगे आगे भविष्य में भी। और अगर आप इंटरेस्टेड हो ज्यादा जानने में कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के बारे में, तो हमारे पास वीडियो है हार्ट चेंजेस विद एक्सरसाइज, और हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।